तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो होने वाली है ये है चैनल सना अमजद का। और दोस्तों आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ये रहा दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान इशू डिप्लोमेटिक वीजाज टू ईच अदर आफ्टर ए गैप ऑफ 28 मंथ्स। मतलब दोस्तों कि लंबे समय के बाद लगभग 28 महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो वीजाज हैं वो इशू किए गए हैं एक दूसरे को। तो इस पर भाई पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान आवाम की क्या राय है, उनका क्या कहना है इस पर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम लोग चालू करते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा कि 28 माह के गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऑफिशियल्स को असाइनमेंट वीजाज इशू किए हैं जो कि बंद हो गए थे। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये दोनों ममालिक की तरफ से? बड़ा खुशाइन इक़दाम है। दोनों ममालिक ने अगर एक दूसरे को डिप्लोमेट वीज़ा इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों में जो एक ठंड पड़ी हुई थी रिलेशन में वो उसकी जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। और ये मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक के लिए ठीक है। लोगों को इधर से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना चाहिए क्योंकि दोनों ममालिक जो है हमारी हिस्ट्री जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है, इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरे ख्याल में सना ये बहुत अच्छा किया है। ये बैन ही नहीं लगना चाहिए था असूलन, तो ये बैन ही नहीं लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी भी सारे खोलें यार, लोग वहाँ पे आएँ, वो उधर वाले इधर आएँ, इधर वाले उधर जाएँ। और बिजनेस खासतौर जो कारोबार हैं उनका तो बिल्कुल ही बैन नहीं होना चाहिए। ये हुकूमतों वाले जो होते हैं ना, ये उधर इधर इमरान खान है या उधर वो है मोदी शोदी साहब हैं, जो उनके तो मज़े हैं, उन्होंने तो अवाम के पल्ले से खाना होता है। हमारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं। जब लेन देन होगा ना तो दोनों की कुछ पैसे शैसे कोई खजाने में भी चीज़ें जाएंगी, अवाम भी थोड़ी अमीर होगी तो सुकून होगा। वैसे भी ये लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है, ये जंगें भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं तो तंग हूँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से। उधर की अवाम से जाके पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि यार लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये सारे वीज़े खोलने चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल नहीं, ये बिजनेस के लिए सिर्फ नहीं, सारे ही खुलने चाहिए। लेकिन चलो फिर भी ये अगर इन्होंने ये कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा स्टैंड है। हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम वो लोग आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारे भी आगे 2 कदम बढ़ेंगे। इसी तरह एक दूसरे से मिलना जुलना होगा और फिर पाकिस्तान और इंडिया को जो इनाम अलग अलग लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को आपस में मिलने देना चाहिए एक दूसरे से। जवेरिया, इंडिया ने बहुत अरसे के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के जो हैं डिप्लोमेट्स उन्हें असाइनमेंट वीज़ाज दिए हैं। क्या लग रहा है, कैसा इकदाम है दोनों ममालिक की तरफ से? दोनों ममालिक की तरफ से पहले जो है दुश्मनियाँ सारा कुछ चल रहा था, अब इनका बड़ा प्यार बढ़ जाता है। और वो प्यार मतलब हम अवाम को नहीं समझ आता कि ये कौन सा प्यार है जो एक दुश्मनी पे आ जाते हैं या एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, या फिर इनका इतना प्यार होता है कि गले लगा रहे होते हैं। सो मैं इनको ये भी पैगाम दूंगी कि अगर तुम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है तो उसको लालच की बुनियाद पे ना रखना और उसको मजबूत करना। अच्छा, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि मुसलमान का भाई है, चले जैसे भी है, जो भी है, दुश्मन भी हो, इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। क्या कहेंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड जो बंद है इतने अरसे से, वो ट्रेड खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जिनकी डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे फूड्स के मुतालिक कर लें, मेडिसिन के फार्मेसी के मुतालिक कर लें। तो मैं तो कहती हूँ ये चीज़ें खुलनी चाहिए ताकि एक दूसरे की मुल्क की हेल्प हो सके, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। 28 माह के एक लंबे अरसे के बाद, एक गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इसको बड़े अच्छे नज़र से देखता हूँ कि ये दोनों के लिए बहुत बेहतर है। बेनिफिशली अगर देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये इसका इम्पेक्ट हमारे पर बहुत पड़ेगा क्योंकि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से इम्पोर्ट होती हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर है आने वाले वक्त में। अच्छा, क्या तजारत भी खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल, तजारत ओपन होनी चाहिए। तजारत तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी मैशियत बहुत ऊपर जा सकती है, तो तजारत मेरी नज़र में ओपन होनी चाहिए। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, दोनों ममालिक ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। इससे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन मुल्क है वो, कि एक स्टेप उन्होंने लिया है दोस्ती की तरफ। तो हो सकता है कि इसी स्टेप से उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ और जो मुल्की हालात हैं हमारे भी और इंडिया के भी अब इतने अच्छे नहीं जा रहे तो वो भी बेहतर हो जाएँ। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का पहला कदम है। अगर
तो दोस्तों ये रही वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय किस तरीके से जाहिर की, इस वीडियो में किस तरीके से बातें बताई हैं और कही हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो एक भाई साहब जो थे वो दिखने में तो भाई एजुकेटेड लगते थे, लेकिन वही है ना कि पाकिस्तान के लोग चाहे जितना पढ़ लें वो मानसिकता, वो जाहिलियत वो नजर आ ही जाती है। इनको किसी का सम्मान करने की आदत नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे दूसरों से सम्मान लिया जाता है। तो अगर आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपका दिया हुआ तो खाता नहीं है, तो वो भाई आपका सम्मान क्यों करेगा। तो मैं इस बात पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैंने एक चीज़ नोटिस की थी इनकी बातों में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में जैसे उन्होंने कहा था कि उधर इंडिया में कौन है वो मोदी सोदी, ऐसा बोला था। तो वही है ना, जाहिलियत, जाहिल है ये लोग ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर मैं इन्हीं की बात पर ऐसा बोलूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तरफ वो कौन है, परवेज सरवेज, तो कैसा लगेगा। लेकिन वही है ना कि मैं अगर इस तरीके से भाषा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करूंगा तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं और हमारा पूरा भारत और भारत के लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी तुलना आप लोगों से हो। हम बेहतर हैं, काफी बेहतर हैं और अच्छे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है और हमें अच्छे से पता है। तो दोस्तों छोड़िए इन बातों को और आगे बढ़ते हैं कि भाई इस वीडियो के टॉपिक पर। तो मेरा मानना है कि भाई जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वीजाज इशू किए गए हैं दोनों कंट्रियों तक, तो बस यहीं तक ही सीमित रहना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हरकतें होती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हाथ मिलाकर आतंकवाद फैलाया जाता है, तो डिप्लोमेटिक वीजा ही बहुत है। कारोबार और बाकी टूरिज्म के लिए कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी हमारी गवर्नमेंट इतनी काबिल है कि उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। जो मेरी नजरिए से वो मैंने बोल दिया। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने इस वीजा के जरिए ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम आपके बराबर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि एक भाई साहब थे, उन्होंने कह रहे थे कि अगर ये चीजें होती हैं, दोस्ती होती है, तो दोनों को फायदा होगा, दोनों के यहाँ की चीजें सही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से अगर हमारी फ्रेंडशिप हो या ना हो, दोस्ती हो या ना हो, भारत को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे फायदा सिर्फ पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान में चीजें दुरुस्त होंगी, पाकिस्तान की भूखमरी दूर होगी, पाकिस्तान की बेरोजगारी दूर होगी, पाकिस्तान का कर्जा काफी हद तक भारत के रिश्तों के जरिए सुधरेगा। इससे नुकसान सिर्फ भारत का ही है। अगर हम आपसे दोस्ती करते हैं तो नुकसान भारत का ही है। आतंकवाद बढ़ जाता है भारत के अंदर, घुसपैठ बढ़ जाती है भारत के अंदर, टूरिज्म के जरिए आतंकवाद बढ़ता है भारत के अंदर। तो ये नुकसान होगा हमें, इनसे हमारा फायदा नहीं होगा। अगर हम ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कदम उठाते हैं तो ये जो एक फैक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो चीजें होती हैं हमेशा से ही, जब भी भारत ने अपने पहला कदम उठाया है दोस्ती के नाते, तो उसके बाद ही कोई बड़े हादसे हमारे यहाँ हुए हैं। ये एक हिस्ट्री रही है। तो इन्हीं हरकतों से भारत की गवर्नमेंट से लेकर भारत की आवाम तक सब ये चाहते हैं कि भाई ऐसे मुल्क से कोई भी संबंध नहीं रखने चाहिए कि जिससे हमें नुकसान हो, जिससे हमें खतरा हो। तो चीजें पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि पहले हम अपने यहाँ के आतंकवाद को खत्म करें। जिस तरीके से अभी हाल ही में किसी रेलवे स्टेशन पे पाकिस्तान के अंदर धमाका हुआ था, कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो चीजें पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी बुरी हालत है। अगर हम अपने यहाँ की स्थिति दुरुस्त नहीं कर पाएंगे तो दूसरे से हम क्या उम्मीद लगाए रखेंगे, हम उसका क्या हेल्प करेंगे आतंकवाद के नजर पे, आतंकवाद के संबंध में। तो ये चीजें पाकिस्तान को देखनी चाहिए। तो पाकिस्तान पहले अपने घर के अंदर का आतंकवाद खत्म करे और चीजें बंद करें जो भारत के बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। तभी आगे कुछ भारत और पाकिस्तान का आने वाले समय में हो सकता है। नहीं तो भैया आप लोग अपने यहाँ खुश रहिए, हमें हमारे हालात को छोड़ दीजिए। हम बेहतर हैं, बेहतर थे, बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ अगले नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।